हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेमरिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेमरिडेंस यानी कि यूनियो या फ्रेश वाटर मसल्स। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, किस प्रकार की इसमें फीडिंग होती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से पोषण का प्रकार होता है वो होता है फिल्टर फीडिंग। इसमें फिल्टर फीडिंग पाई जाती है और यूनियो ये वाटर बॉडी यानी कि जो फ्रेश वाटर्स होते हैं, नदी तालाब आदि, इसके पैंदे में पाया जाता है। और इसका जो भोजन होता है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको कि ये फिल्टर फीडिंग या फिल्टर मेथड के द्वारा ये इन सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है और उनको उनके डाइजेशन के लिए इसमें आहार नाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। ये फिल्टर फीडर के रूप में प्लैंकटॉन्स आदि जो होते हैं उनको ये लेता है और इसके लिए इसमें कुछ स्पेशली मॉडिफाइड गिल्स पाए जाते हैं। ये इसमें जो एक आहार नाल होती है, ये एक लंबी नलिका होती है और ये एक बाइवाल्व होता है। इसमें जो शेल होता है वो एक एंटीरियर और पोस्टीरियर एडक्टर मसल के द्वारा ये पास में स्थित होता है और इसमें एक रिट्रैक्टर मसल पाई जाती है जिसके के द्वारा ये खुलता है। प्रोटेक्टर मसल जब ये बरों में होता है तो प्रोटेक्टर मसल के अंदर जब गति होती है और उससे just below the two walls of the shell there are flap-like mantle lobes or either side which provide insulation between the hard shell और soft body। यानी कि इसके अंदर जो टू वॉल्स होते हैं उसके नीचे कुछ फ्लैप लाइक लॉब्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं और इसमें जो मेंटल होता है वो उसका जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी भी होता है। और जो गिल्स होते हैं या जो टिनिडिया होते हैं वो दो किल प्लेट से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ये रेस्पिरेटरी और फूड गैदरिंग दोनों का ही कार्य यहाँ पर संपन्न करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं हम इसके। ये एक लंबी और कुंडलित यानी कि कॉइल्ड एलिमेंट्री ट्रैक्ट इसके अंदर पाया जाता है। और अगर इसके हम विभिन्न भागों की बात करें तो ये माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये निम्नलिखित भागों से ये मिलकर बना होता है। तो इसमें जो माउथ होता है ये एंटीरियर एडक्टर मसल के पश्च अधर भाग में स्थित होता है और ये एक तरह से दरार के समान होता है। मुख के दाईं और बाईं और एक एक जोड़ी लेबियल पल्प्स पाए जाते हैं और ये जो लेबियल पल्प्स होते हैं इनके ऊपर पक्षमाप पाए जाते हैं। एक जोड़ी लेबियल पल्प मुख के आगे की ओर और एक जोड़ी जो होते हैं वो पीछे की ओर यहाँ पर स्थित होते हैं। प्रत्येक ओर के लेबियल पल्प जो होता है वो अपने साथ के पल्प के द्वारा जुड़कर मुख के ऊपर और नीचे की तरफ का एक लिप बनाता है और इस प्रकार से एक सीलिएटेड ग्रूव इसके अंदर बन जाती है जो कि माउथ पर जाके समाप्त होती है। फिर है इसोफेगस जो कि एक छोटी और सक्रिय नलिका का स्ट्रक्चर होता है। ये माउथ में खुलता है और इसकी जो भित्ति होती है अंदर से ये सीलिएटेड ग्रूव होती है। स्टोमक, इसमें जो ग्रसिका है वो अपने पिछले सिरे पर चौड़ी होकर एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम स्टोमक कहते हैं। उसके अंदर ये इसोफेगस खुलती है और इस भाग के दोनों ओर एक एक बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर लीवर यहाँ पर स्थित होता है। स्टोमक को हम इस चित्र में जैसे हम देख सकते हैं, स्टोमक और माउथ है और उसके बीच का जो नलिकाकार भाग है वो इसोफेगस है। स्टोमक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी भाग इसोफेगस और ऊपरी भाग जो होता है वहाँ पे इसोफेगस और पाचक जो ग्रंथि होती है उससे आने वाली जो कुछ डक्ट्स होती है वो खुलती है और नीचे वाला भाग जो होता है वो
उसमें एक स्टाइल सैक पाया जाता है। और आमाशय का जो ये नीचे वाला भाग होता है ये नलिकाकार होता है। और स्टाइल सैक में एक जिलेटिनस रोड उपस्थित होती है जो कि क्रिस्टलाइन चूक कहलाती है। इसमें भोजन के साथ बहुत सारे पाचक रस जो होते हैं वो मिलते हैं। और इन पाचक रस युक्त कणों में कुछ एंजाइम जैसे कि एमाइलेज वो इसमें पाया जाता है। ये स्टार्च के पाचन को आरंभ करता है और बहुत सारे जो इसके अंदर फूड जो इसके अंदर आता है वो यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। ये आमाशय का पिछला सिरा एक तरह से लंबी नलिकाकार आंत्र होती है उसमें खुलता है। जो आमाशय का पिछला सिरा होता है वो आंत्र में खुलता है और ये एक तरह से कोइल्ड अवस्था में यानी कि कुंडलित अवस्था में स्थित होती है। इंटेस्टाइन नीचे की ओर फुट में बढ़ती है और ये एक गोनेड के द्वारा ढकी हुई रहती है। इसके कुंडल में दोनों भुजाएं जो होती है वो समांतर रूप से व्यवस्थित रहती है और इसकी जो दूरस्थ भुजा होती है यानी कि जो डिस्टल आर्म है वो अंत में जाके रेक्टम में खुल जाती है। फिर है रेक्टम यानी मलाशय। आंत्र का जो अंतिम भाग होता है उसे हम रेक्टम कहते हैं। इसके भीतर की ओर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये फोल्ड टिफ्लोसॉल कहलाते हैं। The internal wall of the rectum is thrown into longitudinal folds to form a ridge known as the टिफ्लोसॉल। मलाशय जो है वो पेरिकार्डियल गुहिका में नीले के ऊपर होता हुआ ये एक जो अभिवर्तन पेशी होती है उसके ऊपर से आगे बढ़ता है और ये एनस के द्वारा सुप्राब्रेंकियल चैम्बर के पीछे यानी कि क्लोएका में खुलता है। इसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो लीवर है। ये डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम भी इसको कहते हैं। ये स्टोमक के चारों ओर गहरे भूरे रंग की एक पेयर्ड स्ट्रक्चर यानी कि युग्मित रचना है। ये अनेक डक्ट्स के द्वारा स्टोमक के ऊपरी भाग में खुलती है और इस ग्रंथि के द्वारा वैसे तो किसी भी ऐसे एंजाइम के सिक्रेशन के प्रमाण नहीं मिले हैं लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का ये एक अंग होता है और इस प्रकार से इसके द्वारा पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद है फीडिंग एंड डाइजेशन यानी कि किस प्रकार से ये भोजन ग्रहण करता है। लेमिनिडेंस में जो भोजन ग्रहण करने की प्रोसेस होती है ये फिल्टर फीडिंग मेथड होती है और लेमिनिडेंस का जो भोजन होता है वो जल में उपस्थित डायटम्स प्रोटोजोआ या जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये ग्रहण करता है। भोजन प्राप्ति में जो ट्रिनिडिया है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्रिया में क्लोम और लेबियल पल्प की जो असंख्य सीलिया है वो स्पंदन करती रहती है जिससे कि एक निरंतर जल की जो धारा है वो इनहेलेंट साइफन से होकर मेंटल कैविटी में आती रहती है और इस जल धारा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु आदि जो उपस्थित होते हैं वो इस जल धारा में निलंबित कणों को क्लोम में फिल्टर करके यहाँ पे निकाल दिया जाता है। और जो भारी कण होते हैं जैसे कि रेत के जो कण होते हैं हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस क्लोम से गुजर नहीं पाते हैं और ये मेंटल की कोरों पर ही जम जाते हैं। इस प्रकार अंत में ये बॉडी से निष्कासित कर दिए जाते हैं। जब भोजन के कण मुख क्षेत्र के लेबियल स्पर्शकों के निकट आते हैं तो इनका पुनः फिर से फिल्ट्रेशन किया जाता है और कार्बनिक पदार्थों के वे कण जो कि पाचन के योग्य नहीं होते उनको रिजेक्शन पाथ में पहुंचा दिया जाता है तथा मेंटल गुहिका से अंत में उनको बाहर कर दिया जाता है। और जो खाद्य पदार्थ डाइजेस्टिबल होते हैं यानी कि पाचन के योग्य होते हैं वे लेबियल पल्प्स के द्वारा फूड ग्रुप्स के रास्ते सीलियरी गति के द्वारा सीधे ही मुख में पहुंचा दिए जाते हैं और वहाँ से ये आमाशय तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद डाइजेशन, इसमें जो भोजन ग्रहण किया गया है उसका पाचन किस प्रकार से होता है। वैसे तो इसमें जो पाचन क्रिया है उसका ठीक से ज्ञान नहीं है परंतु फिर भी
ऐसा माना जाता है कि जो भोजन का अधिकांश भाग है उसका पाचन आमाशय में ही हो जाता है और जो डाइजेस्टिव फूड है उसका कुछ अंश आमाशय की भित्ति से ही एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित भी हो जाता है। क्योंकि भोजन प्राय सूक्ष्म होता है इसलिए इसके अंदर जो पाचन होता है वो भी इंट्रा सेलुलर होता है। इस पाचन की क्रिया में आहार नाल की गुहा को रेखित करने वाली जो उपकला है उसमें कुछ फैगोसाइट्स उपस्थित होते हैं जिनकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और साथ ही इसमें कुछ ल्यूकोसाइट भी होते हैं जो कि भोजन को पूरी तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना योगदान देते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स है या डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन वसा इसको अंतःकोशिकीय विधि के द्वारा पाचित करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है उनको अवशोषित करने की भी इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। और आमाशय में कुछ जो भोजन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा भी डाइजेस्ट होता है। इनमें एमाइलेज किण्वक होता है। इस प्रकार से पाचित भोजन का जो अधिकांश भाग है वो आंत्र और मलाशय की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से लैमिनिडेंस यानी कि फ्रेश वाटर मसल्स में फिल्टर फीडिंग की प्रोसेस संपन्न होती है। धन्यवाद।